मेरे आका रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार। क्या माना है भाई? मेरे आका खुद भी बहार हैं और आए भी बहार के महीने में हैं। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, अरे वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, अल्लाह के खलील हैं। अपनी जिंदगी में अल्लाह से बहुत दुआएं की, बहुत कुछ मांगा, लेकिन नूरपुर वालों दो दुआएं अल्लाह के खलील ने ऐसी मांगी हैं कि अल्लाह के खजाने की रूह को लूट लिया है। पहली दुआ मांगी, अल्लाह ने ज़म वाला अता कर दिया। जब दूसरी दुआ मांगी, अल्लाह ने कौसर वाला अता कर दिया। मेरे आका आए, हर तरफ बहारें ही बहारें, खुशबू ही खुशबू, रोशनी ही रोशनी। आइए ना अम्मा आमीना के दरवाजे पर चलते हैं। ए अम्मा, तू मेरे आका की अम्मा है। मेरे आका कायनात में आए, उजाला हो गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। ए अम्मा, आप बताइए ना, जब अल्लाह की ये अमानत आपके शिकम में आई, आपके वजूद में आई, अम्मा आपने क्या महसूस किया? अब आप अहबाब जरा ज़ौक़ में आइए। मैं अम्मा आमीना के दरवाजे पर दस्तक देने लगा हूँ। जनाबे सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अल्लाह की जब ये अमानत मेरे शिकब में आई, मैंने कोई बोझ नहीं महसूस किया, सिकल नहीं महसूस किया, मुझे कोई डरोना ख्वाब नहीं आया। ख्वाब में मैंने जानवर नहीं देखे, सांप नहीं देखे, बल्कि जब अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में आई, अल्लाह ने मुझे ख्वाब के अंदर कई हजार अंबिया की जियारत अता फरमा दी। जनाबे सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अभी ये अल्लाह की अमानत मेरे शिकब में नहीं आई थी, मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाया करती थी। मुझे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, भारी भारी डोल खींचने पड़ते थे। डोल खींचने की वजह से मेरे हाथों में वरम आ जाया करता था, छाले पड़ जाया करते थे। अम्मा आमीना फरमाती हैं, जब से अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में आई है, अब आमीना को बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता, भारी भारी डोल नहीं खींचने पड़ते, बल्कि आमीना कुएं के किनारे पर जाती है, पानी उछल के किनारों पे आ जाता है। जनाबे सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में आई, मेरे कानों ने मुख्तलिफ आवाजें सुनना शुरू की। अम्मा जान, हमें भी बताइए ना, आपके कानों ने क्या सुना, आपके कानों में क्या आवाज आई? अम्मा आमीना फरमाती हैं, मेरे कानों में आवाज आई, ए आमीना, ये जो बच्चा आ रहा है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बड़ा हसीन बच्चा है, बड़ा दिल नशीन बच्चा है, बड़ा महजबीन बच्चा है। ए आमीना, ये जो बच्चा तेरे शिकब में आ रहा है, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बेहतरीन बच्चा है। जनाबे सैयदा आमीना फरमाती हैं,
अल्लाह के हबीब की जब विलादत हुई, अल्लाह के हबीब ने जब मेरे आंगन में आंखें खोली, अम्मा आमिना फरमाती हैं कि मुझे ना दाई की लोड़ पड़ी ना नाई की लोड़ पड़ी। नूरपुर वालों, बच्चा आपका पैदा हो, बच्चा मेरा पैदा हो, आपने गौर किया होगा बच्चा जो भी पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है। महफिले जिक्र हबीबे खुदा में आने वालों, आपको मुबारक हो कि मेरा और आपका आका रोता हुआ नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ है। आइए ना जरा गौर कीजिए, ये बच्चा रोता क्यों है? पैदाइश के वक्त बच्चा रोता क्यों है? फरमाया कि जब इसका नाड़ुआ काटा जाता है, जब इसका नाड़ू काटा जाता है बच्चा रोता है, इलाहुल आलमीन मेरी गिज़ा का दरवाजा बंद हो गया, अब मुझे गिज़ा कहां से मिलेगी? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ओ हजरत इंसान जरा गौर तो करना, मैंने तेरा एक दरवाजा बंद करके तेरी माँ के सीने से 32 दरवाजे गिज़ा के खोल दिए हैं। बच्चा जो भी पैदा हो रोता हुआ पैदा होता है। एक दिन जनाबे जिब्राइल अमीन से पूछ लिया अल्लाह के हबीब ने, ए जिब्राइल बताना बच्चा जो भी पैदा हो रोता हुआ पैदा होता है। जनाबे जिब्राइल अमीन फरमाने लगे कि अल्लाह के हबीब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसकी पहली मुलाकात इज़राइल के साथ होती है, आपकी पहली मुलाकात जिब्राइल के साथ हुई है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की विलादत का वक्त है। रात ने कहा कि अल्लाह का महबूब मेरे अंदर आना चाहिए, दिन ने कहा अल्लाह का महबूब मेरे अंदर आना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं दिन को भी राजी करूंगा, रात को भी राजी करूंगा। रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा, मेरे महबूब की विलादत हो जाएगी। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ, शॉर्टकट कर रहा हूँ, तवज्जो पूरी रहे। दिन रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा, मेरे महबूब की विलादत हो जाएगी। फरमाया कि सुबह सहर का वक्त 4:20 पर आमिना के लाल ने आमिना के आंगन में आंखें खोली हैं। अल्लाह के हबीब की जब विलादत हुई, आपके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक कनीज एक लौंडी दौड़ती हुई गई, जाकर के कहने लगी कि अब्दुल मुत्तलिब तू 2 जग का सरदार है, तुझे मुबारक हो, घर आना, तेरे घर में 2 जग का सरदार आ गया है। अब्दुल मुत्तलिब तू मक्के का मुतवल्ली है, जरा घर आना, तेरे घर में 2 जग का मुतवल्ली आ गया है। मेरे आका के दादा घर तशरीफ लाए, अपना चांद सा पोता देखा, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू रवा हो गए। परवरदिगार तूने मुझसे मेरी निशानी अब्दुल्ला ले ली, मैं तेरा किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। मेरे अब्दुल्ला की निशानी तूने मुझे अता फरमाई है। दादा ने अपने पोते को उठाया, सीने से लगाया, चलना शुरू किया। अम्मा आमिना ने दामन पकड़ लिया, फरमाया कि अब्बा जान कहां का इरादा है, कहां जाने लगे? दादा अब्दुल मुत्तलिब
मुत्तलिब फरमाने लगे कि ए बेटी आमिना, मैं अपने पोते को खाना काबा का तवाफ करवाने के लिए जा रहा हूं। पोता उठाया दादा ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, पोता मैंने उठाया हुआ है। जब मैं बाहर निकला, मुझे रास्ते के पत्थर भी सलाम कर रहे हैं, दरख्त भी मुझे सलामियां पेश कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब की मुबारक हदीस है, फरमाया कि नबुव्वत से पहले जो पत्थर मुझे सलाम किया करते थे, मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ। महफिले जिक्र हबीबे खुदा में आने वालों, जरा ईमान से बताइए, जब हम अल्लाह के हबीब पर दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह का हबीब हमें कैसे भूल जाएगा? कह दीजिए सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। दादा ने पोते को उठाया, खाना काबा का तवाफ करवाया, वापस घर आए, कहा कि आमिना बेटी जल्दी ना करना। क्या फरमाया? क्या फरमाया भाई? बुलंद आवाज से क्या फरमाया? बेटी जल्दी ना करना। अब्बा जान कैसी जल्दी? फरमाया कि बेटी आमिना, मैं मक्के का सरदार हूँ, मक्के का चौधरी हूँ, मक्के का वडेरा हूँ। पहले मैं दावत दूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, फिर मैं अपने पोते का नाम रखूंगा। अम्मा आमिना फरमाने लगी कि अब्बा जान, कहाँ की दावत, कहाँ का खाना? अभी ये लाल मेरे शिकब में था, अभी पैदाइश नहीं हुई थी कि जिब्राइल मुझे इस लाल का नाम बता गया है। अच्छा बेटी आमना, फरिश्तों ने नाम भी बता दिया, फरिश्तों ने नाम भी बता दिया। अच्छा बताना क्या नाम बताया है? कौन सवाल कर रहा है भाई? दादा हजरते आमिना से, बेटी मुझे भी बता के फरिश्तों ने क्या नाम बताया है। अब जरा ज़ौक़ में आओ तो मैं हफीज जलंधरी के अंदाज में जनाब सैयदा आमिना का जवाब सुनाऊं। जनाब सैयदा आमिना फरमाती हैं कि अब्बा जान, बिशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया। नहीं यार, सबकी सुभान अल्लाह नहीं आई, मैंने सांस नहीं लिया, बिल्कुल रुका नहीं, नॉन स्टॉप अपनी तकरीर शुरू कर दी। इस तरह नहीं, थोड़ी मोहब्बत फरमाओ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बिशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया, फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। अब्बा, इसका नाम मुझे फरिश्तों ने बताया है अहमद। क्या नाम भाई? बुलंद आवाज से ले लीजिए, क्या नाम? अहमद। जब दादे ने सुना, कहने लगा कि आमिना बेटी देख, मैं भी तो इसका दादा हूँ, मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी अपने पोते का नाम रखूं, मैं भी अपने पोते का नाम रखूं। अब्बा, आप भी अपने पोते का नाम रखना चाहते हैं तो फिर बताइए ना क्या नाम रखना है। तवज्जो कीजिए, हफीज जलंधरी क्या कहता है। कहा दादा ने ए बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, कहा दादा ने ए बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। जमाने भर के लोगों में ये आला और अमजद है। अम्मा ने क्या नाम रखा? अहमद। दादा ने क्या नाम रखा? मोहम्मद। मेरे भाइयों, मोहब्बत से अल्लाह के हबीब का नाम ले लीजिए।
मोहम्मद, मोहम्मद, सबकी आवाज नहीं आई मोहम्मद, अभी भी सबकी आवाज नहीं आई मोहम्मद। ईमान से बताइए मुंह मीठा हुआ या नहीं? क्यों भाई, मुंह मीठा हुआ? अल्लाह के हबीब का नाम ले मोहम्मद, 2 दफा लब आपस में जफ्फी डालते हैं। क्या करते हैं भाई? जफ्फी डालते हैं। अब जरा मोहब्बत से नाम लीजिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के हबीब का नाम लिया, 2 दफा मेरे लबों ने जफ्फी डाल ली, और जब मैंने अल्लाह का नाम लिया तो मेरा मुंह खुल गया, फासला पैदा हो गया, मेरे लबों ने जफ्फी नहीं डाली। इलाहुल आलमीन, ये क्या माजरा है? आवाज आई कि जब तुम मेरा नाम लोगे मुंह खुल जाएगा, फासला पैदा हो जाएगा। मैं अल्लाह ये बताना चाहता हूं कि मुझ में और मखलूक में फासला है, अल्लाह में और मखलूक में फासला है। जब तुम मेरे महबूब का नाम लोगे, 2 दफा आपके लब जफ्फी डालेंगे, जब पहली मीम अदा होगी, लब जफ्फी डालेंगे तो तमाम फासले खत्म हो जाएंगे। जब दूसरी मीम अदा करोगे तो इस मीम अदा करने से अल्लाह तुम्हें मिल जाएगा।